ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सिक्स्थ भाव, मतलब सिक्स्थ हाउस ऑफ द कुंडली। तो इसमें इसको रिपु भाव भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे शत्रु का नाम बताया गया हुआ है। यहाँ से आप अपने एनिमीज देख सकते हैं और इस स्थान से अपने और परायों का भी विचार किया जा सकता है, कितने अपने हैं, कौन कौन अपने हैं, कौन कौन पराये हैं। और सबसे बड़ी बात, इस स्थान के उदित होने और अस्त होने के ग्रह से रिलेट किया जा सकता है, कब आप अपने परायों को समझ भी सकेंगे। इसके साथ मातुल मतलब माता का भाई, इट मीन्स मामा वाला परिवार, वो आप जान सकेंगे इस भाव से। कटी प्रदेश मतलब जो सैक्रम वाला भाग है, वो स्थान। पुत्र की आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, इसके बारे में जान सकते हैं। पत्नी की मामी मतलब अपने पार्टनर की भी मामी के बारे में जान सकते हैं। पत्नी के चाचा, मामी और चाचा, यहाँ से अपने पार्टनर के मामी और चाचा के बारे में जानिए। चोरों द्वारा धन कब हनन किया जाएगा, या फिर कब आपको धन हानि हो सकती है, कोई चुरा सकता है आपके धन के का लॉस कब होगा, इससे आप जान सकते हैं। और दूसरी चीज, जो रोग स्थान है, वो यह स्थान बताया जाता है, इसको रोग स्थान भी कहते हैं। ठीक है, तो जब व्याधि के बारे में ध्यान देते हैं तो व्याधि के बारे में सबसे पहले इस स्थान का ही ज्ञान किया जाता है। इस स्थान का जो सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए सबसे पहली बात तो षष्ठ भाव और उसकी राशि, ये ध्यान रखना है। षष्ठ भाव में स्थित जो ग्रह है, मतलब छठे भाव में जो ग्रह है, उनका भी ध्यान रखना है। षष्ठेश मतलब कि सिक्स हाउस का ईश कौन है, मतलब उसको गवर्न कौन कर रहा है। और षष्ठ भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, मतलब ये सारे पैटर्न आपको देखना है। और षष्ठेश किस भाव में है, ये भी देखना पड़ेगा कि षष्ठ का जो ये सिक्स हाउस को जो गवर्न कर रहा है, वो किस भाव में जाके बैठा हुआ है, किस ग्रह से युति है, किस ग्रह से उस पर दृष्टि है। सम्यक विचार करके ही इसका फल का कथन कहा जा सकता है। मतलब ओनली वन पॉइंट इज नॉट एनफ टू एक्सप्लेन दिस हाउस। ठीक है, आपको हर एक स्टेप कंसीडर करना पड़ेगा, हर एक स्टेप पे जाके आप उस पर विचार करके उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस को इतना ही नहीं समझना है। सिक्स्थ हाउस को जो ऑर्गन उससे रिलेट कर है, जैसे कटी प्रदेश है, तो कटी प्रदेश इज नॉट ओनली द सैक्रम बोन, और केवल बैक बोन ले लीजिए, ऐसा नहीं कह सकते। उस एरिया आगे से लेके पीछे तक जो जो ऑर्गन उसके अंदर आ रहे हैं, उसमें यूरिनरी ब्लैडर भी आएगा, यूरेथ्रा भी आएगा, फर्टिलिटी के लिए भी इसमें से ये जान सकते हैं आप। और फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस का पार्ट और ओवरी। और मेल में अगर जाएंगे तो यूरेटर भी आएगा, यूरेथ्रा भी आएगा। और उनके सैक्रम, सैक्रम भाग में ही जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वो सारे आते हैं। तो इन सब का भी विचार यहाँ से ही किया जाना है। मतलब गुप्तांग भी यहाँ से भी आप जान सकते हैं। और इनफर्टिलिटी अगर स्ट्रक्चरल जा रही है तो उसके बारे में भी आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये फंक्शनल या फिर पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है, वो किस तरीके की है। अगर स्ट्रक्चरल है तो यहाँ से कुछ न कुछ उसमें जो ग्रह हैं, जो भाव हैं, जो राशियां हैं, वो बताएंगी। ठीक है, ये है सिक्स्थ भाव का जो कॉमनली देखते हैं। सिक्स्थ भाव कैसे उस किन किन चीजों को वो अफेक्ट कर रहा है, या किन किन चीजों का ध्यान सिक्स्थ हाउस से आप दे सकते हैं। अब बात आती है कि जब भी आप रोग, मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं, अगर रोग का विचार कर रहे हैं, तो पहला तो हमने जैसे कि बताया हुआ था कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम देखना है। क्यों रोग क्यों हुआ, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव फैक्टर बिहाइंड एवरी डिजीज। एवरी डिजीज, इट्स नॉट ओनली द डिजीज, यू कैन से कि किसी भी कार्य को होने के लिए एक कारण की जरूरत होती है, जरूर वो किसी न किसी रीजन की वजह से होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि कुछ आपके साथ में अगर गलत हो, कुछ रीजन जरूर हो, चाहे पूर्व जन्म के पाप ही क्यों न रहे हो। तो इसलिए आप ये समझिए कि कुछ न कुछ ऐसा होता है, कुछ न कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर आपको जरूर मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको व्याधियां हुई। तो इसके लिए सबसे पहला हाउस जो देखना है वो आपकी इम्यूनिटी, मतलब आपका जो मेन लग्न है, वो देखना है। सेकंड नंबर पे जब आप व्याधि देखते हैं तो हर एक पार्ट गवर्न कर रहा है हर एक हाउस को। तो एक एक भाव को देख के कब व्याधियां होनी है, किस किस अंग को वो अफेक्ट करेंगी, ये सारी चीजें आप पूरी कुंडली पे विचार करेंगे। और जो सेकंड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप, सॉरी, थर्ड स्टेप जो आता है, वो है कि आपको जो मेन मेन हाउस है, जैसे सिक्स्थ हाउस वो रोग स्थान है।
फिर 8th हाउस मृत्यु स्थान है और 12th हाउस व्यय स्थान। इन तीनों का ध्यान विशेष करके देना है। क्यों देना है? क्योंकि जब 6th हाउस में रोग देखेंगे, सबसे फर्स्ट थिंग रोग हो गया। कभी-कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं कि व्याधि हुई और बस होके चली गई, मतलब जस्ट जुकाम-बुखार से काम चल जाता है उनका, मतलब थोड़े-थोड़े सिम्पटम, जुकाम-बुखार का मतलब होता है कि थोड़े-थोड़े सिम्पटम से काम चल जाता है। कुछ-कुछ व्याधियाँ ऐसी होती हैं जो मृत्यु पर्यंत तक रहती हैं, मतलब वो मृत्यु तक घसीट के लेके जाती हैं, तो वो मृत्यु स्थान भी दिखेगा वहाँ पे। फिर व्यय स्थान, उसमें खर्चे कितने होने वाले हैं, धन सारा का सारा, कुछ लोग कहते हैं ना सब कुछ धन हमारा बीमारी में ही निकल गया, ट्रीटमेंट कराने में ही निकल गया। इट मीन्स ये तीनों हाउसेस हमेशा रोग से बिलॉन्ग करेंगे, और जब भी आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी कुंडली देखेंगे, 3 हाउसेस का हमेशा ध्यान रखना है, और बाकी तो सारे हाउसेस सबको पता ही है। दिस इज़ वेरी कॉमन, नेट पे भी मिल जाते हैं कि हाउसेस बने हुए हैं और उसमें अंग सारे बने हुए हैं कि ये हाउस में ये अंगों के बारे में देखना है। ठीक है? अब नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में 6th भाव का जो हम राशिफल देख रहे हैं, जैसे अभी सारे हाउसेस में जो राशिफल देख रहे हैं उसके बारे में चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो 6th भाव में जो राशि देखेंगे, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इनका क्या इफ़ेक्ट होता है, वो देखेंगे। थैंक